आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, क्या जन्म तिथि से पिछले जन्म को जान सकते हैं? ज्योतिष में न्यूमरोलॉजी में, यानी जो वैदिक ज्योतिष है, जो अंक ज्योतिष है, दोनों में ही जन्म तिथि का बहुत ही महत्व है। तो जन्म तिथि का भी महत्व है और जन्म समय का भी महत्व है। ऐसा इसलिए इस विषय में ये बात होती है, देखिए, कहीं से कोई चीज शुरू हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज वहां खत्म हो रही है, तभी वहां से वह चीज शुरू होती है। आप इसको ऐसे समझें, यदि किसी का जन्म हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके पहले भी वो कुछ था, शून्य से तो आया नहीं, पहले से ही कुछ वो जो है कंटिन्यू कर रहा है, तो एक निरंतरता बनी हुई है। तो जब वह जन्म रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले वह जो था, तो एक यहाँ पर समय को मापदंड माना गया है, क्योंकि कोई भी जो घटना घट रही है वो समय सापेक्ष में घट रही है। तो जो घटना जिस समय घट रही है तो इसका मतलब यह होता है कि वह जो समय है कुछ संकेत ला रहा है। अब वह संकेत जो है वह पीछे जन्म का भी है और आगे के जन्म का भी है, यानी आगे जो कर्म करेगा और जो घटना घटेगी, जो भाव उसमें जागेंगे या जो कुछ भी उसके साथ होगा, तो वह भी उस समय में उसका बीज उसमें है, और जो वह पहले से हो आया है उसका भी उसमें संस्कार पड़ा हुआ है, उसका भी बीज है। यानी भविष्य का भी बीज है और अतीत का भी बीज है। वर्तमान में दोनों का ही बीज होता है, भविष्य का भी होता है और अतीत का भी होता है। तो इस आधार पर अतीत की भी गणना की जाती है और भविष्य की भी गणना की जाती है। तो ज्योतिष में भविष्य, तो अक्सर लोग भविष्य के प्रति जागरूक होते हैं, क्योंकि हमें जाना भविष्य में ही है, तो भविष्य से संबंधित ही प्रश्न पूछते हैं। लेकिन कुछ लोगों की जिज्ञासा यह होती है कि मैं पहले भी क्या था, तो वो अतीत की भी जिज्ञासा करते हैं। तो उनके लिए भी रेफरेंस पॉइंट वही है वर्तमान, जिसमें कि वे जन्मे। तो जन्मे तो वहां, यानी वो किस चीज से कंटिन्यू किए थे, तो उसका भी उसमें संस्कार पड़ा हुआ है, उसके भी उसमें बीज पड़े हुए हैं। तो यह जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व की भाषा क्या है, हम कैसे इसको क्वालिफाई करते हैं? इस अस्तित्व की भाषा गणित है सदैव। याद रखिए, यह अस्तित्व जो है सिर्फ गणित की भाषा पर चलता है। तो समय का गणित, स्थान का गणित, हर चीज का जो भी गणित होगा, टाइम स्पेस और मैटर, ये तीन चीज ही मुख्य है। और उसके बाद फिर जो है बाकी, जिसको हम मेजरमेंट में ला सकते हैं, और बाकी चीज जैसे चेतना वगैरह है तो उसको तो हम मेजरमेंट में अभी ला ही नहीं सकते। तो हम जिस चीज से आंक सकते हैं वो ये समय ही है, स्थान है, और उसमें जो पदार्थ है उसे, तो तीन चीजों से उसको, इन तीन चीजों का जो गणित है उसे, और ये तीनों चीज जो है वो गणित में, पदार्थ है तो कितने वजन का है। अब देखते हैं, शिशु जन्मते हैं तो कोई शिशु क्या है, कोई 6 महीने में जन्म जाता है, कोई 7 महीने में, कोई 8 महीने में, कोई 9 महीने में, कोई 5 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 2 महीने में, और कोई एकदम ही जो है अभी गर्भ धारण भी नहीं हुआ, थोड़ी देर में वो समाप्त हो गया। तो इस तरह से जन्म का जो समय होता है सबका अलग अलग होता है।
और उनका वजन भी अलग अलग होगा। 9 महीने में भी जो जन्मता है बच्चा, सारे 9 महीने के बच्चे एक समान जो है वो नहीं होंगे, न रंग के होंगे, न रूप के होंगे, न भार के होंगे, सब अलग अलग ही होते हैं। सबके साथ अलग अलग गणित है, उनके माता पिता के साथ भी अलग गणित है, वो जिस परिवेश में रहते हैं उसका भी अलग गणित है। तो उस गणित से ही जो है ये जज करने की कोशिश की जाती है, या एक स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वह जो हमारे बुद्धिमान ऋषि लोग रहे हैं उन लोगों ने ये इस पर अनुसंधान बहुत किया है, काफी लंबे समय तक शोध किया है और जानने की कोशिश की है कि आखिर इसके पीछे के क्या स्थितियां रही होंगी। तो उन ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर इसकी गणना की है। तो वो उसमें वही देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या थी उस समय, यानी अगर डेट ऑफ बर्थ पता चल गया, टाइम ऑफ बर्थ पता चल गया, स्थान का पता चल गया, तो स्थान से पता चलने से क्या हो गया, तो उसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मालूम पड़ गया। तो कोऑर्डिनेट्स मालूम पड़ जाते हैं, तो अब कोऑर्डिनेट्स में क्या चीज सेट है, तो वो कोऑर्डिनेट्स कहीं भी है तो आखिर कहीं ना कहीं से पहले आया है, किसी अन्य कोऑर्डिनेट से वो आया, तो वहां का भी एक गेस वर्क वे कर सकते हैं। तो अभी जो वर्तमान की स्थिति दिखला रही है, तो वो ये दिखा रही है कि वर्तमान पोजीशन में देखा जाता है कि पीछे के कॉन्टेक्ट्स कैसे उसके रहे हैं। तो उसमें जैसे जो जन्म कुंडली बना दी जाती है, जन्म कुंडली बना दी गई डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो वह एक ही व्यक्ति हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। यानी एक दिन तो कई जन्म सकते हैं, लेकिन एक समय में कई नहीं जन्म सकते हैं। एक समय में अन्य कई जगह तो जन्म सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर एक ही व्यक्ति जन्म सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। जुड़वा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जुड़वा भी जो है ना, उसका भी टाइम अलग हो जाएगा, और जब टाइम उसका थोड़ा भी अलग हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वहां रेफरेंस पॉइंट बदल गया। तो जन्म का, गर्भधारण का, सबका समय अलग होता है, प्लेस ऑफ बर्थ अलग हो जाता है। तो उस आधार पर ये जो ज्योतिषाचार्य में बनाते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि पीछे के, वैसे तो हर चीज पीछे का बताएगा, पीछे का जो भी पोजीशन है, यानी जन्म कुंडली में बृहस्पति कहाँ है, शुक्र कहाँ है, सूर्य कहाँ है, तो कोई भी स्थिति जो जाननी है पीछे के जन्म के रेफरेंस में, पीछे के जन्म के बारे में कौन सी चीज, तो वो देखते हैं कि वो उसकी पोजीशन अब उसमें क्या थी। तो केतु की पोजीशन देखते हैं कि क्या थी, क्योंकि केतु जो है बिलगाव को बतलाता है, विच्छेद को बतलाता है कि वहां से ऐसे ऐसे ये अलग हुआ, वहां से आया। पंचम भाव जो है उससे देखते हैं, पंचम भाव जो है कुंडली का पंचमा भाव, वो कहाँ पर है, किस राशि में है, कौन से ग्रह वहां बैठे हुए हैं, उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, या पंचम भाव में ही कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो उससे जो है ज्योतिषाचार्य सब जो है ये कैलकुलेशन करते हैं कि कहाँ पर है। जन्म तिथि से भी, सीधे जन्म तिथि से भी जानने की कोशिश करते हैं। तो पूरे जन्म तिथि को जो है उसको एक अंक में तोड़ते हैं, सारे सारे को जोड़ जोड़ करके उसको एक अंक में, मूलांक उसको कहा जाता है, तो उसको मूलांक निकालते हैं। और उसमें भी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं तो उसको निकालते हैं। जैसे मान लिया 1966 जन्म है तो 66 को दे दिए, उससे भी एक निकाले। इन सब का एक जटिल एक कॉम्बिनेशन बना करके फिर जो है ज्योतिषाचार्य सब कुछ जो है एक गेस वर्क करते हैं। 100% तो कौन जानता है कि पहले क्या था, 100% तो कोई नहीं जानता है। एक यह गेस वर्क है, ये इस लॉजिक पर निर्भर करता है सारा कि अगर अभी कुछ है तो जाहिर सी बात है कि वो पहले कुछ था, तो और अभी जो है तो ठीक उसके ठीक पहले वो क्या था, ठीक एडजेसेंट क्या था, तो वह उसकी स्थिति देख करके वो बताते हैं कि यह रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो जन्मा है अभी
तो ऐसा नहीं है कभी ये तुरंत मरा और तुरंत ही जो है जन्म गया, उसके बीच में भी तो अंतराल होते हैं मरने और जन्मने के बीच में, लेकिन उसका जो अस्तित्वगत मामला है वह तो कंटिन्यू होता है। यानी कोई व्यक्ति मरा और कोई जन्मा, उसके बीच में फिर एक वो किसी और कोऑर्डिनेट्स में जा सकता है, किसी और आयाम में जा सकता है जिसके विषय में कुछ पता नहीं है, और फिर वहां से वो आएगा। यानी वो प्रेत योनि में भी रह सकता है, लंबे समय तक रह सकता है, वो किसी देव योनि में रह सकता है, किसी असुर योनि में रह सकता है, किसी अन्य योनि में रह सकता है, वो स्वर्ग में रह सकता है, नरक में रह सकता है, बहुत जगह रह सकता है। तो वो कहाँ था क्या नहीं था, तो उसका एक गेस वर्क उसी कुंडली से ही करते हैं, क्योंकि वो जहाँ से आया है उसका कुछ ना कुछ तो फुटप्रिंट्स तो है ही। कोई भी आता है तो उसका कुछ ना कुछ सिग्नेचर होता ही होता है, तो उस सिग्नेचर से तलाश करते हैं। तो उसके लिए वैसे ही सब ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, किस भाव में कौन से ग्रह हैं, किस भाव में कौन से नक्षत्र हैं, उनका आपस में का कॉम्बिनेशन क्या है, वो कहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, किसके साथ युति कर रहे हैं, किसके साथ उनका मैत्री भाव है, तात्कालिक मैत्री भाव, किसके साथ जो है उसका शत्रु भाव है, किसी के साथ अति मित्र भाव है, किसी का अति शत्रु भाव है, फिर उसके साथ उसकी डिग्री क्या है, तो उसके आधार पर जो है वह निकालते हैं। तो जाना इस तरह से जाता है, लेकिन हम सब प्रतिशत कैसे कह सकते हैं कि ये ऐसा ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है यह स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आधारित है। और इस पर यहाँ पर तो है एक विश्वास की भावना आती है कि जिसको विश्वास हो जाए कि नहीं मैं ऐसा था तो मान लिया। और यह विश्वास किस आधार पर हो सकता है, यह विश्वास जो है पुख्ता होता है जब आप उसका जो जन्मदिन, जन्म तिथि या जन्म स्थान है, उसके आधार पर जब आप उसको भविष्य बताते हैं और वो घटना घटती है, तो उसका फिर दृढ़ विश्वास बनता है कि जिसने भविष्य बताया है तो इसने जो अतीत भी बताया है तो वो थोड़ा मैच कर रहा है, उसको भरोसा होता है। तो भरोसा का आधार जो है वहां पर वो भविष्य का जो प्रेडिक्शन है वह है। तो भविष्य का प्रेडिक्शन अगर सही हो गया तो पास्ट का जो प्रेडिक्शन है उसके ऊपर कुछ जो है भरोसा बनता है। तो इसके पीछे जो आधार है वो भविष्य का ही प्रेडिक्शन है, क्योंकि वेरीफाई तो वो भविष्य से ही कर सकता है। अतीत में जाने का तो कोई टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट तो लोग बनाए हैं, लेकिन टाइम मशीन तो बनाए नहीं। अतीत में जाने की कोई व्यवस्था तो है नहीं। अतीत में जाने की और जो व्यवस्था है उसमें जैसे सम्मोहन है, हिप्नोसिस है, मैंने भी कई लोगों को सम्मोहित करके उसके पीछे जन्मों का दिखलाया, परंतु वह जो है वह विज्ञान के द्वारा भी मान्यता प्राप्त नहीं है। वह कोई यह भी कह सकता है कि कल्पना है, कोई इमेजिनेशन कर सकता है किसी व्यक्ति का, या किसी व्यक्ति की झूठी बात हो सकती है, कहानी हो सकती है, वो कोई तथ्यात्मक बात जो है वो पीयर रिव्यूड तो वर्क है नहीं। तो ये सब विश्वास आस्था की चीजें हैं, ये इसका साइंटिफिक वेरिफिकेशन अभी कुछ है नहीं। तो अगर किसी को विश्वास भरोसा है तो वह अपने दिल को कुछ तसल्ली दे सकता है कि मैं ऐसा था। और 100% तो इस पर अभी किसी का भी रिसर्च वर्क नहीं है, 100% ऐसा ही था है, ऐसा कुछ नहीं। हरि ओम।